बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि आज 1016वां जयंती मनाया जा रहा है, क्योंकि राजभर समाज को कोई जानता नहीं था। राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर रणबीर में अपना लड़ाई लड़े और आज ऐसा काम करके गए हैं कि उनकी जयंती मनाई जा रही है। और हमारे यहाँ के जितने भी युवा हैं और सब जागरूक हो चुके हैं। दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। महाराजा सुहेलदेव की जयंती बड़ी उल्लास के साथ मनाया जा रहा है और भी बनारस के मुरदहा में जिस तरीके से बड़ी उल्लास के साथ देखिए किस तरीके से यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। और आज जो माहौल है सिर्फ हर लोगों का यही उल्लास है कि राजा सुहेलदेव के जो जयंती है उसमें शामिल हो। और देखिए किस तरीके से हर लोगों के चेहरे पे खुशी का माहौल है। ये बताइए, आप बनारस के जिला अध्यक्ष हैं, किस तरीके से आज यहाँ पे उत्सव मना रहे हैं? देखिए, महाराजा सुहेलदेव जी का जो पीताम्बर था वो पीला था और पीला पगड़ी बांध के पूरे बनारस में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता जन जन घर घर ये उत्सव मना रहे हैं और महाराजा सुहेलदेव जी के गाथा को जन जन तक बताने का काम कर रहे हैं। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था अपने संबोधन में कि जब तक सुहेलदेव जी के विचारों का भारत नहीं होगा तब तक भारत तरक्की के रास्ते पर नहीं जाएगा। तो सुहेलदेव महाराज के विचारों को हम लोग जन जन तक पहुंचा रहे हैं और भारत को विकसित बनाने के लिए यह जो है कि कार्य किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि पहले नहीं, अब जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, देखा जा रहा है कि आप लोग राजा सुहेलदेव के लेकर बहुत अग्रसर हो रहे हैं और उनका लगातार नाम भी ले रहे हैं। देखिए, राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव जी 565 राजाओं में 185 राजा केवल राजा थे, जिनके सर्वश्रेष्ठ राजा महाराजा सुहेलदेव राजभर जी थे। उनके जो वीरता है उसको बता रहे हैं हम लोग। और जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने इतिहास को, गड़े हुए इतिहास को निकाल करके समाज के सामने आईना दिखाने का काम किया है, प्रदर्शित करने का काम किया है, उसको हम लोग जन जन तक पहुंचा रहे हैं। इसमें समाज के हर वर्ग के लोग आज ओम प्रकाश राजभर और महाराजा सुहेलदेव जी को मान रहे हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, प्रदेश की सरकार हो, चाहे अन्य समाज के लोग हों। बिल्कुल, और भी लोग हैं। ये बताइए कि महाराजा सुहेलदेव को लेकर क्या कहेंगे जो आज बहुत उत्साह के साथ जन्मदिन मना रहे हैं आप लोग? देखिए मीडिया बंधु, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जिस महापुरुष की आज जयंती मनाई जा रही है, ये कोई मामूली महापुरुष नहीं थे, जिन्होंने देश की रक्षा की थी। जो ये भारत देश नाम पड़ा भारत, तो इसके पीछे जो साथी एंड्रॉइड मोबाइल चलाता होगा, गूगल पे सर्च करके वो देख ले कि भारत देश नाम क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, ये उसको पता चल जाएगा। आज सुहेलदेव राजभर जी ने विदेशी आक्रांता को मार करके गाजर मूली की तरह इसी यूपी में ही नानपारा का मैदान बहराइच में है, वहाँ पे 20,000 की सेना लेकर के, वो लाखों की सेना लेकर के विदेशी आक्रांता आया था और उसको गाजर मूली की तरह काट करके उसको धूल चटाने का काम राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने किया था। क्या कहेंगे आप भाई, आज जो जन्मदिन मनाया जा रहा है? देखिए भैया, आज जो हम लोग मना रहे हैं पूरे प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश, पूरे विश्व में चक्रवर्ती महाराज सुहेलदेव जी की जयंती बहुत ही धूमधाम से मना रहा है और हम लोग इसे अच्छी तरह से मना रहे हैं। हम लोग यह हम लोग छठवां कार्यक्रम है, अभी तक हम लोग सुबह निकले हैं छठवां कार्यक्रम में, अभी हम लोग 2 जगह हैं। इसी वजह से हम लोग आज पूरे देश प्रदेश में मना रहे हैं अच्छी तरह से सुहेलदेव जयंती। बिल्कुल बिल्कुल। बताइए भाई, जिस तरीके से आज के परिवेश में लोग नहीं जानते थे, लेकिन आप लोग इस बार का जो माहौल बनाए हैं अपने समाज को जगाने के लिए और राजा सुहेलदेव को लेकर, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के इतिहास के बारे में हम लोगों से चर्चा किया। आपके मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि यह चक्रवर्ती महाराज राष्ट्रवीर सुहेलदेव राजभर जी की जयंती हम लोग राजभर समाज में इसलिए मना रहे हैं कि हमारा समाज पहले राजा था और राजा रहेगा और राजा बनाने के लिए हम लोग राजभर
सुहेलदेव राजभर जी के इतिहासों को उनके सामने रख रहे हैं और उनके जो कार्य में महाराजा सुहेलदेव जी ने जो अपने समय कार्यकाल में आक्रांति को मार भगाया था और भारत को बचाने का काम किया था, वह अपने समाज को हम लोग बता रहे हैं कि आप लोग जागिए, जब जागेंगे तभी सवेरा होगा। इसी के साथ हम लोग गांव-गांव, घर-घर अपने महाराजा महापुरुष का सुहेलदेव जयंती मना रहे हैं। तो देखिए कि आज महाराजा सुहेलदेव की जयंती और आप ही के गांव में मुरधा में मनाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि आज 1016वां जयंती मनाया जा रहा है, क्योंकि राजभर समाज को कोई जानता नहीं था। राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर रणबीर में अपना लड़ाई लड़े और आज ऐसा काम करके गए हैं कि उनकी जयंती मनाई जा रही है। और हमारे यहाँ के जितने भी युवा हैं और सब जागरूक हो चुके हैं। और आगे हम क्या बोले, लेकिन आप तो देख ही रहे हैं, जलवा यहाँ का देख ही रहे हैं। और हम लोग के बीच में ठीक है और भी महिलाएं। माता जी बताइए महाराजा अच्छा एक बात, एक ही चीज हम आप लोगों से जानना चाहते हैं। आज महाराजा सुहेलदेव की जयंती है, अगर आप लोग सोहर आता है तो गा दीजिए, अगर किसी के पास है, जा सकता है कोई तो बस गा दीजिए, बस यही चाह रहे हैं। हाँ गा दीजिए, छोड़ के आगम, छोड़ दीजिए, हाँ गाइए। हाँ अभी रुक जाइए। हाँ बताइए। सोहर ही गाना है ना। हाँ। अब ऐसा सोहर गाने के आपके नहीं कोई बात नहीं, सोहर तो सोहर होता है, चाहे आपके घर का बच्चा हो चाहे किसी के। तो गा दीजिए माता जी। हाँ चलिए। रहिया चलता महादेव गोहने पार्वतिया हो महादेव कमानवतीरियवा आई सारोवाली निकारे जा मोर पीराई लाना दिया राहो दुखिता तो देखिए किस तरीके से महिलाएं सोहर गा रही हैं। तो आप समझ जाइए कि जब महिलाएं जब सोहर गा रही हैं वो भी खुलकर गा रही हैं। जो एक नशा है, वो जन्मदिन का जो नशा है वो बिल्कुल दिख रहा है और हर गांव में भी दिख रहा है। जो भी राजभर समाज से आते हैं लोग अपने राजा को लेकर, जिस तरीके से आप देखिए कि कितनी बड़ी तादाद है। और यहाँ पे राजा सुहेलदेव को लेकर यहाँ पे देखिए महिलाएं पूजा भी कर रही हैं और वहाँ पे बगल में केक भी रखा हुआ है। तो आप समझिए कि बनारस में एक बहुत बड़ा उत्साह भी मनाया जा रहा है और हर लोग ये उत्साह में शामिल भी हैं। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे। तो हमारे साथ बने रहिए कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।